हुई मोहन कैबिनेट बैठक में शामिल हुए मंत्री विजय शाह भी। विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था। बयान के बाद से लगातार कैबिनेट बैठक से वो नदारद रहे। कार्यक्रमों में अब शामिल हो रहे हैं विजय शाह। तो कुछ वक्त के लिए गायब जरूर रहे, जो पार्टी के कार्यक्रम थे उसमें वो नजर नहीं आए, पोस्टर से वो गायब हो गए, लेकिन अब फिर से दिखना वो शुरू हो गए हैं। मंत्रालय में जो मोहन कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी वो नजर आए। कैबिनेट बैठक में शामिल हुए विजय शाह ने कर्नल सोफिया पर विवादित बयान दिया था। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, देखिए कुछ वक्त तक गायब जरूर रहे, लेकिन अब फिर से पार्टी मीटिंग्स में और बैठकों में वो दिख रहे हैं। और आपसे कुछ ही देर पहले आज मंच पर सीएम के साथ मंच भी साझा वो कर रहे थे एक कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए अब ये न्यू नॉर्मल हो गया है। मतलब विजय शाह धीरे धीरे अपनी जो नियमित गतिविधियां हैं उसको शुरू कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम की बात हो या फिर कैबिनेट की बात हो। अगर हम पहले की बात करें तो जो बीते दिन पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक हुई उसमें भी विजय शाह नहीं पहुंचे थे। इंदौर में अहिल्याबाई के सम्मान में जो कैबिनेट की बैठक हुई इसमें नहीं शामिल थे। लेकिन आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें विजय शाह नजर आए। इसके पहले कल एक सरकारी कार्यक्रम में भी विजय शाह को देखा गया था। मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। व्यवहारी में जनजातीय कोल सम्मेलन था और उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा किया था। इसके पहले विजय शाह कहाँ थे किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट से फटकार लगी, हालांकि गिरफ्तारी पर रोक है क्योंकि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। और शायद यही वजह रही हो कि विजय शाह अब तक अंडरग्राउंड थे या फिर कहीं सेफ जगह पर मौजूद थे या दिल्ली में रहे हों। लेकिन अब वो धीरे धीरे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि जो कोर्ट की अगली सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ फैसला आता है, क्योंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनके बयान को लेकर सख्त टिप्पणी की और एफआईआर के निर्देश दिए थे। इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और उसी आदेश को चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचे, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगाई थी, लेकिन अभी इस मामले पर सुनवाई होना और भी बाकी है। जी बिल्कुल, कोर्ट से फटकार लगी थी आकाश, लेकिन अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये भी तय है कि बिना आला कमान की मर्जी के ये संभव नहीं है। अब उन्हें बैठकों में शामिल किया जा रहा है, मीटिंग्स में शामिल किया जा रहा है। पोस्टर्स से जरूर वो गायब हैं जो लग रहे हैं पार्टी के। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो एक जनजातीय वर्ग है उसके बड़े नेता के तौर पर विजय शाह जाने जाते हैं। कई बार के मंत्री हैं, करीब 8 बार के विधायक हैं। तो ऐसे में अगर जनजातीय कोल सम्मेलन हो रहा है और जनजातीय मंत्री नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर ये संगठन के लिए एक बड़ा विषय हो सकता है। संभवतः इसलिए भी उन्हें कार्यक्रम में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया हो और ये कहकर बुलाया गया हो कि आपको निश्चित तौर पर आना ही है। तो इसलिए कल वो व्यवहारी में देखे गए, फिर कैबिनेट की बैठक हुई। तो धीरे धीरे प्रक्रियाएं जो हैं वो सामान्य करने की भी कोशिश की जा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बयान पर चौतरफा घिरी थी और राष्ट्रीय स्तर पर विजय शाह के बयान की आलोचना की गई और कोर्ट से जो फटकार मिली किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे इन सभी परिस्थितियों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।